नमस्कार बच्चों, मुझे अब आपको लिफो विधि बताना है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना। उसके मैं आपको सवाल समझा देती हूँ। आज सवाल है आपका, निम्न विवरण से बाद में आना पहले जाना पद्धति के आधार पर सामग्री का निर्गमन दर्शाते हुए स्टोर खाता बनाइए। परचेस दिया हुआ जो आप कच्चा माल परचेस करेंगे फैक्ट्री के लिए, वो अगस्त 3 को 750 केजी 2 रुपये की दर से है। अगस्त 18 को 350 केजी 2 रुपये 10 पैसे की दर से। अगस्त 25 को 600 केजी 2 रुपये 20 पैसे की दर से। अगस्त 28 को 500 केजी 2 रुपये 30 पैसे की दर से। इशू है, निर्गमन है अगस्त 19 को 850 केजी, अगस्त 26 को 450 केजी, अगस्त 29 को 510 केजी, अगस्त 30 को 150 केजी। ये आपका सवाल है। अब जब भी निर्गमन करेंगे तो आप जो माल बाद में मिला उसको पहले इशू करेंगे और जो पहले आया है वो बाद में निर्गमन करेंगे। जैसे अगर आप आखिरी सबसे देखें तो सबसे आखिरी का माल है 500 केजी 2 रुपये 30 पैसे, उसके पहले आया है 2 रुपये 20 पैसे वाला माल, फिर उसके बाद नंबर आएगा 2 रुपये 10 पैसे का, और फिर उसके बाद में आएगा 2 रुपये वाला माल। चलिए सवाल कर लेते हैं हम। चलिए आपका सवाल है, आपको जैसा बताया गया सबसे पहले आप दिनांक पे ध्यान देना है। दिनांक वाइज सवाल करेंगे तो आपका सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए आप कॉलम देख लीजिए। कॉलम एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले कॉलम आएगा डेट, फिर प्राप्ति का कॉलम, फिर इशू का कॉलम, फिर बैलेंस का कॉलम आएगा। डेट वाले कॉलम में आप डेट लिखते जाइए, फिर इशू वाले प्राप्ति वाले कॉलम में प्राप्ति लिखेंगे हम, और इशू वाले कॉलम में इशू लिखिए। बैलेंस जो आपका सवाल का मुख्य भाग है, जो आपका सवाल है, जो सवाल का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें अगस्त 3 को 750 केजी माल प्राप्त हुआ है। ये माल आपको 2 रुपये की दर से मिला है, तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 1500 रुपये, और हम बैलेंस में भी इतना ही दिखा देंगे। इसके बाद हमको अगली दिनांक आएगी, वो अगस्त 18 रहेगी। उस डेट के दिन हमको 350 केजी 2 रुपये 10 पैसे की दर से हमको माल और मिल गया। हम 735 रुपये टोटल अमाउंट हो गई। इस प्रकार हमारा बैलेंस हो गया 750 रुपये की दर से 750 केजी 2 रुपये की दर से 1500 रुपये, 350 केजी 2 रुपये 10 पैसे की दर से 735। ये आपके पास बैलेंस हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बाद का माल है वो 2 रुपये 10 पैसे का है, और उसके पहले का माल 2 रुपये। अब आप जब 2 माल हो गए तो जब भी निर्गमन करेंगे पहले 2 रुपये 10 पैसे वाला निर्गमित करेंगे, उसके बाद 2 रुपये वाला करेंगे। यह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगस्त 29 के दिन। इस समय उसने माल आपसे मंगवाया है 850 केजी। तो अब आपको माल जारी करना, आपके पास माल रखा हुआ है 750 प्लस 350, यानी कितना माल रखा हुआ है आपके पास में? 750 प्लस 350 माल रखा हुआ है आपके पास में। 1100 केजी माल रखा हुआ है, और आपको इशू करना है 850 केजी। तो 850 केजी में से आप कौन सा माल उठा के देंगे? देखिए 850 केजी में से आप माल उठा के देंगे पहले 2 रुपये 10 पैसे वाला। 2 रुपये 10 पैसे वाला पूरा माल गया 350 केजी। तो अब आपको और माल बचेगा। मैं एक बार समझा देती हूँ आपको माल देना है 850 केजी। इसमें पहले माल हम देंगे 2 रुपये 10 पैसे वाला, उसके बाद देंगे हम 2 रुपये वाला। चूँकि हमें 850 निर्गमित करना है, तो ये हम 350 देना है, 350 केजी देना है, और आपके पास अब बचेगा कितना? टोटल माल 850 केजी देना है। तो यहाँ हम देंगे, आया समझ में? ये आपका हो गया सवाल। यही डिटेल आपको लिखना है। 19 तारीख को 350 केजी 2 रुपये 10 पैसे 735 रुपये हो गया।
फिर जो शेष माल देंगे वो हम 500 केजी, 2 रुपये 1000। अब आपके पास बैलेंस बचता है। बैलेंस देखिए, मैं बैलेंस बता देती हूँ आपको। बैलेंस बचेगा आपका, बैलेंस बचेगा आपके पास ये वाला माल था, आपके पास कितना था, 2 रुपये 10 पैसे वाला माल आपके पास में था, 2 रुपये 10 पैसे वाला माल था, 2 रुपये वाला माल आपके पास में था 750 केजी। उसमें से आपने 500 जारी कर दिया, तो आपके पास अब बचेगा 250 केजी। अब ये देखिए, ये आपके पास में ये माल आ गया। अब जो बैलेंस बचेगा वो 250 केजी, 2 रुपये वाला 500। क्लियर। अगली आपकी डेट आ रही है अगस्त 25 को 600 किलो माल और आ गया। उसकी प्राइस है 2 रुपये 20 पैसे। अमाउंट आप गुणा लगाएंगे, 600 में 2 रुपये 20 पैसे का गुणा लगा देंगे, 1320 रुपये आ जाएगा। इशू में कुछ भी नहीं है। अब आपके पास फिर 2 माल हो गया, 250 केजी 2 रुपये वाला, ये बैलेंस में दिखा देंगे, और 600 केजी 2 रुपये 20 पैसे वाला और आ गया। अब आपके पास कुल माल हो जाएगा 2 रुपये वाला 500 और 2 रुपये 20 पैसे वाला 1320। क्लियर। इसके बाद में अगस्त 25 के ही दिन में इशू भी है, तो पहले माल प्राप्त करना है। ध्यान रखना, अगर किसी डेट के दिन व्यवहार आ रहा है तो पहले माल प्राप्त करेंगे, फिर इशू करेंगे। उसी डेट के दिन हमारे पास इशू भी है, तो 450 केजी हमको इशू करना। आपके पास में बैलेंस देखिए, बैलेंस आपके पास में 600 है और 250 है। एक 2 रुपये 20 पैसे वाला है, 2 रुपये वाला, तो आपको वही मैंने बताया, पहले आप 2 रुपये 20 पैसे वालों को जारी करेंगे। तो आपके पास चूँकि 2 रुपये 20 पैसे वाला 600 किलो माल है, तो उसमें से 450 केजी जारी कर देंगे, इशू कर देंगे, तो 2 रुपये आपकी अमाउंट हो गई 450, 2 रुपये 20 पैसे। निर्गमन वाले कॉलम में 990 रुपये आ गया। अब हम बैलेंस दिखा देंगे। बैलेंस में ध्यान से देखिए, हमारे पास 250 केजी 2 रुपये वाला ऐसे बैलेंस लिख देंगे। हमने तो 600 में से जो 450 केजी माल जारी कर दिया है, अब हमारे पास 150 केजी माल बचेगा, 150 केजी माल बचेगा, तो हमारे पास बैलेंस हो गया 2 रुपये वाला 250 केजी, 2 रुपये 20 पैसे वाला 150 केजी। ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद अगस्त 28 आ जाएगी, हमने 500 केजी माल और खरीद लिया 2 रुपये 30 पैसे की दर से। अब इसका अमाउंट हो जाएगा 1150 रुपये। ये हम प्राप्ति वाले कलम में लिख देंगे। अब आपके पास 3 माल हो गया, 3 बैलेंस दिखाना पड़ेंगे आपको। एक 250, एक 2 रुपये वाला माल हो गया, एक 2 रुपये 20 पैसे वाला माल हो गया, और आपने और ख़रीद लिया 2 रुपये 30 पैसे वाला। ये तीनों आप अब बैलेंस में दिखा देंगे। तो 2 रुपये वाला माल 250 केजी की दर से 500 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये 20 पैसे वाला माल 150 केजी भी है, वो 330 रुपये हो जाएगा। और आपके पास गया 2 रुपये 30 पैसे की दर से 500 केजी 1150 रुपये जाएगी। इतना आपको बैलेंस दिखाना है। अगस्त 29 को आपने कोई प्राप्ति नहीं की। अब अगस्त 29 और 30 के दिन आपकी कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन अगस्त 29 के दिन आपको अपने माल जारी किया है। तो अगस्त 29 के दिन कितना माल आपने जारी करना है हमें? अगस्त 29 के दिन हमको 510 केजी माल जारी करना। आप सवाल में देखें, आपको अगस्त 29 के दिन 510 केजी माल जारी करना है। तो हम पहले लास्ट बाद में आना पहले जाना पद्धति अपना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले 2 रुपये 30 पैसे वाला माल आखिरी में आया था। 2 रुपये 30 पैसे वाला माल 500 केजी जारी कर देंगे, 10 केजी और 2 रुपये 20 पैसे वाला जारी कर देंगे। इस प्रकार 500 केजी 2 रुपये 30 पैसे 1150 आ जाएगा। 10 केजी 2 रुपये 20 पैसे की दर से 22 रुपये आ जाएगा। बैलेंस बचेगा हमारे पास में, जो हमने 500 केजी में से पूरा बैलेंस में देखिए 500 केजी में से हमारा पूरा चले गया है, लेकिन 250 केजी 150 केजी में से हमने 150 केजी में से हमने सिर्फ 150 केजी में से हमने सिर्फ 10 केजी माल जारी किया है। तो अब 140 केजी माल आपके बैलेंस में दिख रहा होगा आपका। अब आपका बैलेंस दिख रहा है
देखिए 250 2 रुपये की दर से 500, 140 2 रुपये 20 पैसे की दर से 308 रुपये बचे हैं। आखिरी में अब अगस्त 30 बच रहा है। उस दिन हमारे पास निर्गमन उसने बोला है, लास्ट में उसने निर्गमन बोला है 150 kg। जो पूरा माल बचा है 140 kg और 10 kg, ये हम पूरा जारी कर देंगे। अब आपके पास में कोई माल नहीं बचा है। 30 अगस्त को हमको 150 kg माल जारी करना है, जिसमें हमारे पास में बैलेंस में आप देखिए 2 रुपये 20 पैसे वाला 140 kg रखा हुआ है और 2 रुपये वाला 250 kg माल रखा हुआ है हमारे पास में, जिसमें से 150 kg देना है हमें। तो 150 kg में से हम 140 लास्ट लिफो विधि, इसलिए हम लास्ट वाला दे देंगे 140 kg 2 रुपये 20 पैसे वाला दे देंगे। और अब हमें कुल जारी करना है 150, तो हम 10 kg इसमें से दे देंगे 2 रुपये वाले में से। अब आपके पास बैलेंस बचेगा 240 kg 2 रुपये वाला। ये आपका सवाल हुआ। धन्यवाद।